कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये बुनियादी तौर पे इस्तेमार के और कॉलोनियल जो आप कह सकते हैं मास्टर्स जो हैं, उनका वो पुराना टाइम टेस्टेड एजेंडा है जिसके जरिए वो डिवाइड एंड रूल करते हैं। वो मुख्तलिफ जो फरीक है उनके दरमियान एक तकसीम, एक लकीर खींचते हैं हम्म। और उसकी रोशनी में फिर कैंप्स बनाते हैं कि कुछ लोग जो है उस कैंप पे चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो रिजीम चेंज का एजेंडा है, क्योंकि अहमदी नजाद साहब जो है उनके बारे में इस नौयत की भी ईरान के अंदर र्यूमर्स चलती रही है कि वो शायद यानी जो मुतबादल रहबर आला बनने के हवाले से भी एक कैंडिडेट हो सकते थे, मुतवक्को कैंडिडेट हो सकते थे, अगरचे उनका वो एकेडमिक या वो एक दीनी प्रोफाइल लेकिन नहीं उनके है बारे में जो उनके इस बारे में तो ओहदे। सर यहाँ तक भी बातें होती रही कि मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो उनके बारे में एक अच्छा तासुर रखते हैं और उस वक्त भी उनके सदर बनने में मुश्तबा खामनाई का एक बहुत बड़ा किरदार रहा। जी, यकीनन उनके लिए गुडविल मौजूद है, खासतौर पे जो हाई रैंकिंग ऑफ पावर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक इस वक्त एक व्यापार की उड़ाई गई है, उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से एक वैक्यूम जो इस वक्त मौजूद है वहां पे, और खास तौर पे ये जो दाखिली एक सॉलिडारिटी शो की गई है, उसमें डेंट डालने के लिए आपको पता है कुछ बैरूनी अनासर तो इन्होंने सारे टेस्ट कर लिए। कुर्दों का खेल इन्होंने खेल ली। फिर उसके बाद इन्होंने जो वहां पे अपोजिशन ग्रुप्स हैं, चाहे वो मुजाहिदीन खल्क की सूरत में हो या दीगर, उनको एक्टिवेट करने की, खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एतराफ़ किया कि हमने कुर्दों का पैसे दिए, असला दिया, लेकिन वो उन्होंने बजाय हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने के, उन्होंने अपने ही जो मुखालफिन है उनको कुचलने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो हथियार हैं, ये जो हरबे जो हैं, वो अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। यही वजह है कि उन्हें इस वक्त सबसे बड़ा जो सदमा पहुंचा है या जो झटका लगा है, जैसे जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अपने उस बयान में किया कि मुझे नहीं मालूम था कि रहबर आला जो है वो इतने मकबूल आम रहनुमा थे कि उनके लिए लोग इस अंदाज से धाड़े मार मार के रो रहे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। तो इससे उन्हें अंदाजा हो गया कि वो जिस रिजीम चेंज का ख्वाब अमेरिका के और इसराइल के गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बिना पर देख रहे थे, हम्म। वो तो धड़ाम से जमीन पे आ चुका था। और अब भी जाहिर है उसी जो खासतौर पे जो स्कूल ऑफ थॉट जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, कि बुनियादी तौर पे वो जो वली अल फकी का जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है, हम्म। वो आज भी रीइंफोर्स होकर सामने आया है ईरान के अंदर। और वो जो माजी में उस नजरिए के खिलाफ बात भी की जाती थी, आवाज भी उठाई जाती थी, वो भी दब गई। और खुद आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जो रीजनल एक सपोर्ट, चाहे वो जाहिरी तौर पे मिली है, लेकिन उनके उस नजरिए को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अरबों के अंदर आपको दिखाई दिया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि वो जमीन पर ट्रांसलेट उस अंदाज से वो सपोर्ट नहीं हो सकी, क्योंकि जिस तरीके से अरब ममालिक दोबारा उन अमेरिकन कैंप्स में चले गए और उसके बाद उन्होंने उसी सपोर्ट के उन्हीं की सपोर्ट पाते हुए दोबारा से ईरान को जिस अंदाज से निशाना बनाया। तो ये वो सारा सिनेरियो है कि जिसके अंदर अब एक नई खिचड़ी जो है वो पकना शुरू हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अज़ाइम हैं वो तो खुलकर सामने आ गए हैं कि वो आबनाए हुर्मुज़ को अब हकीकी मानों में अपने लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और उन्होंने अपने आप को एक ट्रांजैक्शन सदर जो है वो साबित करने के लिए अब एक नया, मैं समझता हूँ, शोशा जो है वो मार्केट में छोड़ा है। अब अगर ईरान उनसे को 1-2% लेके लोगों को टैंकरों को गुजरने दे रहेगा, तो ये तो 20% का मुतालबा कर रहे हैं। तो ऐसे में यकीनन जो राष्ट्री साहब ने उनको जवाब दिया है वो भी बड़ा मानी खेज है कि आप, ठीक है, इस बात को अगर तस्लीम करते हैं कि सर्विसेज और सिक्योरिटी के बदले आप उनको चार्ज कर सकते हैं, तो थोड़ी सी इसकी शरह कम कर दें। और इतनी इससे इससे कम शरह पे जो है, अगर आपको प्लान बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर वो मंसूबा बनाएं, हम आपको जो है उसमें हिस्सेदार बना सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक सर ऐसा मुल्क सर है वैसे जिसकी ना वैसे बसत कोई। एहतराम सर, ये आपको संजीदा बातें लगती हैं या अजरह तफन्नुन की जाने वाली बातें लगती देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो संजीदगी से, लेकिन उसके साथ वो एक पूरी लाइन जो है वो जरूर डेवलप कर देते हैं, एक सोच और फिक्र जो है वो जरूर उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। लॉजिस्टिकली तो जिसे कहना चाहिए ये पॉसिबल नहीं है। हैं? आप 10,000 किलोमीटर दूर से आके ना, जिस मुल्क के साथ आपका बॉर्डर लगता है, जहां पे आप मौजूदा कंट्रोल खत्म नहीं करवा सके 4 माह की जंग के दौरान भी आपने हुर्मुज का, तो कुजा अगर आपको ये सारे अरब ममालिक भी अपना सब कुछ भी सपोर्ट करते हैं आपके, कि आप आके यहाँ बैठ जाए मुकम्मल तौर पे, तब भी आप उस चीज को कंट्रोल नहीं करें, क्योंकि वहां सिर्फ ईरान नहीं है, दूसरी तरफ ओमान भी मौजूद है। अगरचे ओमान को तो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो किसी तरीके से आपने हुर्मुज के हवाले से ईरान के प्लान्स को टो ना करे, वो अपने आप को न्यूट्रल रखे, या कम से कम
ईरान एक मुतबादल के तौर पे ओपन रखे अपनी साइड वाली जो गुजरगाह है, ताकि जो बल्क इकट्ठा हो चुका है वो वहां से निकाला जा सके। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त जो मामलात को बेसिकली खत खराब करने के लिए, और जो इस वक्त चीज़ें तय कर ली गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्रोसीड कर रहा था जिस अंदाज से वो टेक्निकल मुज़ाकरात और सारी चीज़ें, उसमें भी ईरान को ये कवरेज महसूस हो रहा था। और अमेरिका अपने अवाम को, और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अवाम को दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ सो फार गेन करने में कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि उन्होंने रोज़े अव्वल से ही इसकी जो पहली शिक है सायरबंदी की, उसे वायलेट कर दिया और एक नया ड्रामा रचा के उसमें ईरान और हिजबुल्लाह को वैसे निकाल दिया और माहिदा करवा दिया लबनानी हुकूमत का, इसराइल का और अच्छा सर, अगर मजबूरियों अमेरिका की का। आखिर पे मजबूरियों की बात कर ली जाए तो इन तीन ममालिक की इस वक्त मजबूरियां क्या हैं? अगर सबसे पहले आगाज़ बेंजामिन नेतन्याहू से करें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, तो उसकी मजबूरियां क्या हैं हम्म। और उसको उस इलेक्शन से पहले क्या चाहिए? मकबूलियत उसकी दाव पर है। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरियां इस वक्त क्या हैं? ये मुआशी एतबार से सर छोड़ के अगर पॉलिटिकल एतबार से देखा जाए तो उनकी मजबूरियां क्या हैं, और ईरान की मजबूरियां इस वक्त क्या दिखाई देती? जी, इसराइल से आगाज करते हैं कि इस वक्त जो नेतन्याहू साहब हैं, वो तो यकीनन अपने जो एक सियासी मुस्तकबिल उनका दाव पे लगा हुआ है। कानूनी तौर पे वो एक मुआखजे में है, और अगर आज यहाँ कोई पीस हो जाता है, एक लास्टिंग पीस, तो उसके बाद यकीनन उनका मुआखजा शुरू होगा और उसके नतीजे में वो एक सजा याफ्ता रहनुमा के तौर पे या तो एक्स्ट्राडाइट कर दिए जाएंगे, या फिर उनको वहाँ पे अमेरिका इसराइल के अंदर ही जो है वो कैद काटनी पड़ेगी। और फिर उनका सियासी मुस्तकबिल जो अक्टूबर के इंतखाबात में, और दाखिली तौर पे उन्हें जो चैलेंज है उस, अगर वो इससे बच भी जाते हैं, तो इस वक्त जो दो साबिक वज़राए आज़म ने एक मिलकर इत्तेहाद बनाया, सियासी इत्तेहाद, वो भी उनके लिए एक बड़ा फॉर्मिडेबल चैलेंज हो सकता है इंतखाबी विक्ट्री की सूरत में। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अवाम को दिखाने के लिए उनके पास कोई कामयाबी नहीं है, सेम गोज फॉर द नेतन्याहू, उनके पास भी कोई विक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने जितना भी गेम प्लान किया था वो सारे का सारा धरे का धरा रह गया। उसके बाद अमेरिका की ताल्लुक जहाँ तक है, तो अमेरिका के जो अवाम है, उनको जो नारे दिए गए थे, जो जिस अंदाज से एक मेगा बेस को वू किया गया था, वो तमाम के तमाम उनसे इस वक्त नाराज दिखाई देती है। यकीनन माशी पहलुओं से तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस वक्त जो दाखिली तौर पे, खास तौर पे जो इवन रिपब्लिकन की अपनी सफ़ों के अंदर जो एक इंतशार आपको दिखाई देता है, और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से नाराज दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उनका मुआवजा भी जो है, मुआवजा उनका बाद में होगा, लेकिन उससे पहले यकीनन उन्हें एक इंतखाबी अमल से गुजरना है जो नवंबर में मुतवक्को है, मिड टर्म वाला। और उसमें उन्हें, अब वो दावे तो बड़े करते हैं कि मेरी रेशो जो है पब्लिसिटी की इस वक्त बढ़ गई है, मैं 59% पे आ गया हूँ, लेकिन ये उनके अपने ही दावे हैं। जिस तरह उनके बाकी दावों के बारे में कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, तो इसके बारे में भी कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। और हकीकी मानों में मैं समझता हूँ जब वो इलेक्शन का मरहला आएगा तो उस वक्त ही अंदाजा होगा। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं, जो अपटेक्स हैं, वो उनकी फेवर में नहीं है। अब ईरान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि इस वक्त उन्होंने अमेरिका से टक्कर लेनी है हम्म। और अपने हमसाया ममालिक को नाराज करना है अपने खिलाफ। तो ये वो तमाम एजेंडा है कि जो इसके बारे में ईरानी हुकूमत अभी तक प्रायोरिटाइज करने की पोजीशन में नहीं है। वो इन चीज़ों के बारे में हतमी फैसला नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने हमसाया मुल्कों को साथ लेके चलना है या उनके साथ मुखासमत का यही सलूक बरकरार रखना है। क्योंकि अब उन्हें, मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका हकीकी मानों में दीवार से लगाने के लिए जो भी इकदाम करेगा, तो ऐसे में अगर उन्हें एक लोकल सपोर्ट हमसायों की उस शक्ल में जो है वो नहीं मिलती, तो फिर यकीनन वो एक बार फिर एक ऐसी बैन अवी आइसोलेशन का शिकार होगा, जिसमें यकीनन उनके खिलाफ माशी जकड़बंदियां तो अपनी जगह होंगी। लेकिन लग ये रहा है कि दाखिली तौर पे जो बहरान माजी में मुख्तलिफ ऐसे जो एहतजाज जो होते रहे हैं, उनकी सूरत में वो बचती रही हैं हुकूमतें। तो अब इस बार होने वाला जो एहतजाज है वो हुकूमत का बोरिया बिस्तरा भी जो गोल कर सकता है। अगरचे वहाँ पे कोई मुतबादल क़यादत या इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके इल्म में है कि बहुत सारे मुल्कों पे जो अवामी जो एहतजाज है उसके नतीजे में वहाँ पे फिर लोकल क़यादत खुद ही निकल आती है और खुद ही वहाँ पे चीज़ें सामने आ जाती हैं। अच्छा मेरा और मंसूर साहब, फिर एक इस आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं, ये तो पेचीदगियां इन तमाम ममालिक के सामने आ गई, अब वे आउट क्या है? चले माजी करीब में तो हमने 2600 वे आउट दे दिए, उनमें से कोई अडॉप्ट कर लिए गए, अब क्या है? अब किसको कैसे राम किया जा सकता है? माफी तो कोई मांगने से रहा, तो फिर एक दूसरे को रागिब कैसे करना?
उसके यही है जी, आपके जो भी एक हाई स्टेक्स आपने बना रखे हैं उससे आप उस लैडर से नीचे आए और जमीनी हकायक को तस्लीम करें और उसकी रोशनी में अपने फैसले करें, बजाय ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करें, फिर उसके बाद आप उन्हीं दावों से अगले ही दिन मुकर जाएं। एक दिन तो वो उनको तबाह कर रहे हैं, तो अगले दिन कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, और अब भी मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इस नौइयत के जो रेटरिक, जो नैरेटिव बिल्ड करने से आप आवाम को ज़्यादा देर पागल नहीं बना सकते। आवाम की जो मुश्किलात हैं वो दुनिया भर के सामने है, और उनको अब फर्दर इस तरह के लॉलीपॉप और इस तरह के नारे दे के जो है वो अपने साथ नहीं रखा हम्म। जा सकता। हम्म। और ये सबक जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये अरब हम्म। मुल्कों के लिए भी है कि वो अब अपने हमसाये के अंदर इस नौइयत की रियासत जो बन रही है या पनप रही है, उस हवाले से जो अपनी पॉलिसी आया यही मुखासमत की रखेंगे, कि या अपने आप को थोड़ा सॉफन करेंगे और उनको अपनी फोल्ड में लेने के लिए या उनको अपने उस सफ़ों के अंदर शामिल करने के लिए कोई अपना दिल बड़ा करेंगे, कि या बिल्कुल अमेरिका की एक आउटपोस्ट के तौर पे इस खत्ते में ईरान के खिलाफ होने वाले इकदामात में उनका दस्तोबाजू बने रहेंगे।